हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो आज उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों आज का क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे और हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं। और जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना है। कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना और क्लास किस तरह से लगा, आप सभी को सब चीज़ बताना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर, देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले बता दें दोस्तों, जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध देखिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितना भी वीडियो हम रेलवे ग्रुप डी का अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है दोस्तों, तो आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखा जाए दोस्तों, अगर सीरीज की ओर देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो जाहिर सी बात यहाँ पे प्लस हुआ होगा या फिर गुना हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ से यहाँ पे कुछ ही बढ़ा हुआ, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता तो गुना होता, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कुछ ही बढ़ा, ठीक है। तो अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे तो 2 1 3 और 1 2, ठीक है। यहाँ पे 11 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ, 3 2 5 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 22 हुआ और यहाँ पे प्लस का 11 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ, 5 3 8, ठीक है। और 4 3 7, ठीक है। यहाँ पे 33 बढ़ा हुआ, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए, तो देखिए यहाँ से भी यहाँ तक प्लस का 11 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस का 11 हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी प्लस का 11 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का 11 हो जाता है तो हम लोग का कितना बढ़ेगा दोस्तों, प्लस का 44 बढ़ेगा, ठीक है। अगर प्लस का 44 बढ़ा तो यहाँ पे कितना जुटेगा दोस्तों, तो देखिए 8 4 कितना आता है 12, 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 7 4 11 और 1 12, ठीक है। तो 12 के 2, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ गया दोस्तों हम लोग को, 122 हो गया, ठीक है। तो 122 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, तो 122 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का दूसरा सवाल पे आके दूसरा सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, ठीक है। आप लोग को बताना है कि इसका यहाँ पे जो रिलेशन है दोस्तों, इसका यहाँ पे जो रिलेशन है वही रिलेशन आप लोग को यहाँ पे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा अक्षर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वही रिलेशन लगाना जो कि इसमें और इसमें जो रिलेशन सेम होगा वही रिलेशन दोस्तों इसमें भी आप लोग को लगाना, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और लगा दिया और यहाँ पे कुछ और लगा दी, ठीक है। अगर इस तरह से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, आपस में भाई हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, पिता हो गए, ठीक है। अगर इसका इसमें जो बंटवारा कीजिएगा वही बंटवारा इसमें और इसमें भी करना, ठीक है। इसमें नहीं कि दूसरा कुछ कर दें और इसमें नहीं कि कुछ दूसरा कर दें, ठीक है। अगर दूसरा करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आखिर यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर देखा जाए दोस्तों इस सवाल वही बच्चे बना पाएंगे जिसको कि ABCD का प्लेस वैल्यू याद होगा, ठीक है। और जिसको ABCD का प्लेस वैल्यू याद होगा वो बहुत ही आसानी तरह से बहुत ही जल्दी बना देगा, ठीक है। और जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों आखिरकार करना क्या, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि बी जो है वो कितने डिजिट पे आता है, ठीक है। बी हम लोग का कितने डिजिट पे आता है दोस्तों, तो बी आता है यहाँ पे 2 पे, ठीक है, 2 आता है। और यहाँ से अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों तो F कितने पे होता है, 6 पे होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस का 6 हुआ, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों एक सेकंड, अगर इसको L वो H में देखा जाए दोस्तों तो L कितना पे होता है, 12 पे होता है, ठीक है। H कितना पे होता है, एक सेकंड, यहाँ पे प्लस का 6 नहीं दोस्तों, एक सेकंड, प्लस का 4 होना चाहिए, ठीक है। प्लस का 4 होना चाहिए, एक सेकंड इसका कलर हम वही चेंज कर लेता हूँ।
प्लस का 4 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए, एक सेकंड, अगर इसमें देखा जाए दोस्तों यहाँ पे, तो एल होता है हम लोग का 12 पे, ठीक है, और एच होता है 8 पे। तो यहाँ पे दोस्तों 12, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का क्या हुआ है, 4 हुआ, ठीक है, माइनस का 4 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए सी कितने पे होता है, सी होता है 3 पे, ठीक है, और जी होता है 7 पे, ठीक है। 3 से 7 हम लोग का प्लस का यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का यहाँ पे एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस का 4, एक बार प्लस का 4 हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम लोग का प्लस का 4 होना चाहिए, ठीक है। तो के होता है हम लोग का 11 पे, ठीक है। और 11 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 में होता है हम लोग का वो, ठीक है, 15 में होता है वो, ठीक है, 15 में होता है वो, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक सेकंड, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे एच कितना पे होता है दोस्तों, 8 पे होता है, ठीक है। एच होता है 8 पे, तो माइनस करेंगे कितना, 4 करना, ठीक है। अगर माइनस का 4 करना है तो 8 में अगर 4 घटा दिए तो कितना बच गया हम लोग का, 2 बच गया, ठीक है। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 का कोड क्या होता है दोस्तों, डी होता है, ठीक है। 4 का क्या होता है, डी होता है, ठीक है। 4 का डी होता है तो हम लोग का सी चला गया और डी चला गया, ठीक है। तो बचा कौन सा हम लोग का, ए बचा और बी बचा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है, अब देखते हैं। अब डब्लू कितना पे होता है दोस्तों, 23 पे होता है, ठीक है। डब्लू कितना पे होता है, 23 पे होता है, ठीक है। अगर डब्लू 23 पे होता है तो 23 में अगर हम लोग 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। अगर डब्लू जोड़ना है यहाँ पे, अगर 23 डब्लू होता है 23 पे, 23 में 4 जोड़ेंगे तो 23 4 27, ठीक है। 27 में कितना हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। 27 में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि 26 में होता है जेड और एक और जोड़ देंगे 27 में हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ डी ए, ठीक है। ओ डी ए हम लोग को ऑप्शन में किस में दे रखा था दोस्तों, ओ डी ए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल पे आज का अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कि सख्त पत्थर और नरम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, आप लोग को बताना कि यहाँ पे सख्त से पत्थर जो रिलेशन है दोस्तों वही रिलेशन हम लोग को नरम से यहाँ पे बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे जो रिलेशन है, यहाँ पे कौन सा रिलेशन होकर कौन सा यहाँ पे शब्द आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सख्त होता है, जो कि मजबूत होता है, ठीक है, जो कि कठोर होता है, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हम लोग का पत्थर होता है, ठीक है। एक मजबूत भी होता है और कठोर भी होता है और सख्त भी होता है, यानी कि कठोर भी होता है, ठीक है। और नरम क्या होता है दोस्तों, नरम हम लोग का होता है, नरम हम लोग का होता है पंख जो होता है नरम होता है, ठीक है। नरम पंख क्या होता है, नरम होता है, जो कि इधर उधर घूमता है। बालू क्या होता है दोस्तों, देखिए बालू होता है हार्ड होता है, वो चांद भी हार्ड होता है, चमक साइन ये तो कुछ अलग हो गया। तो पंख ही ऐसा दोस्तों जो कि इधर उधर डोलते रहता है, जो कि नरम होता है, ठीक है। तो नरम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या भार आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नरम की जगह पे पंख भार आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, सेब को शैम्पू कहा जाता है और शैम्पू को दूध कहा जाता है, तो दूध को कलम कहा जाता है, तो कलम को बाल कहा जाता है और बाल को सेब कहा जाता है। तो पीने के लिए इनमें किसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल दोस्तों RRB NTPC 2021 का पूछा हुआ दोस्तों सवाल है। इस सवाल दोस्तों बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और हर एक सवाल दोस्तों जितना भी हम लेकर आए हैं, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को कहीं और जाने की और घबराने की और कहीं भी भटकने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और हर एक सवाल को आप लोग को बनाना है, एक भी सवाल को वंचित नहीं करना, ठीक है। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों आखिरकार हम लोग को यहाँ पे कहा क्या गया, ठीक है। इतना सवाल आप लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। एग्जामों में इतना सवाल को नहीं पढ़ना, ठीक है। इतना सवाल अगर पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग का टाइम का वेस्ट होगा, ठीक है। तो मेरा कहना मानिए इतना सवाल आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग को इतना आसान ही पढ़ना है कि यहाँ से पढ़ना, ठीक है। जहाँ से आप लोग को यहाँ पे कॉलम या फिर ये वाला दे रखा हुआ यहीं से पढ़ना है कि पीने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पीने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, बस इतना ही पढ़ना, ठीक है। इतना ही पढ़ के देखिए
दूध को कलम कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, ठीक है। दूध को हम लोग क्या कहते हैं, पीते हैं, ठीक है। शैम्पू को दूध कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, ठीक है, दूध को नहीं। शैम्पू को दूध कहा जाता है तो दूध अगर पिएंगे तो क्या हो जाएगा, शैम्पू को पीना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए दूध क्या हो जाएगा, नहीं होगा, तो दूध किसी में नहीं दे रखा, ठीक है। वो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, दूध को कलम कहा जाता है, ठीक है। दूध को कलम कहा जाता है, लेकिन दूध हम लोग पीते हैं, लेकिन उसको क्या कहा गया है, कलम कहा गया, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद देखिए, कलम को बाल कहते हैं, कलम को बाल कहते हैं, कलम भी नहीं खाते नहीं बाल खाते हैं, तो कलम और बाल हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बाल को सेब कहा जाता है, ठीक है, बाल को सेब कहा जाता है, नहीं हम लोग बाल को खाते हैं, नहीं सेब को पीते हैं, सॉरी पीने का बात कहा जा रहा है, तो इस सब को नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि दूध को कलम कहते हैं, ठीक है। दूध को ही पीते हैं, लेकिन उसका नाम क्या यहाँ पे रखा गया है, कलम रखा गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग को कलम को पीते हैं, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज का अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक पूर्वक तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को बताना दोस्तों यहाँ पे कि सबसे शुरुआत में आखिरकार क्या हो जाएगा, ठीक है, और किस हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे, या फिर मतलब किस अनुसार से बढ़ेंगे, किस नियम से बढ़ेंगे, और किसके बाद क्या होता है, वो सब चीज़ हम लोग को लिखना है, ठीक है। छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, ठीक है, कि आखिरकार सबसे छोटे क्या होता है, उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा क्या होता है, वो सब चीज़ इसमें लिखना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इससे सवाल को अगर समझ में नहीं आता होगा तो सबसे पहले करना क्या, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को करना है ऑप्शन की ओर देखना, ठीक है। अगर ऑप्शन की अगर आप लोग को पता मतलब समझ में नहीं आता होगा कि सबसे पहले क्या लेंगे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है ऑप्शन में, देखिए 3 इसमें भी दे रखा है और 3 इसमें भी दे रखा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 3 से ही हम लोग को चलना है, ठीक है। अगर 3 से चलेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कंधा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कंधा हो जाएगा, और कंधा के बाद हम लोग को क्या होता है, कंधा के बाद देखिए कंधा के नीचे हम लोग का क्या होता है, कंधा, हाँ कंधा के बाद हम लोग का वो होता है यहाँ पे कोहनी होता है, ठीक है। कंधा के बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोग का कोहनी होता है, ठीक है। कोहनी के बाद क्या होता है, कलाई होता है, ठीक है। कोहनी के बाद हम लोग का कलाई होता है, ठीक है। और कलाई के बाद क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग का कलाई के बाद हो जाता है हथेली, हथेली, ठीक है। कलाई के बाद क्या हो जाता है, हथेली हो जाता है, ठीक है। और हथेली के बाद हम लोग का क्या हो जाता है दोस्तों, अंगुली हो जाता है, ठीक है। हथेली के बाद क्या हो जाता है, अंगुली हो जाता है, ठीक है। तो अंगुली के बाद हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पे नाखून हो जाता है, ठीक है। अंगुली के बाद हम लोग का यहाँ पे नाखून हो जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक बार और देखा जाए इस सवाल को, तो देखिए किस हिसाब से बनाया गया दोस्तों, तो सबसे पहले कंधा सबसे ऊंचा वाला लिया गया, ठीक है। सबसे पहले ऊंचा वाला लिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का हो जाता है कंधा के बाद हो जाता है कोहनी, तो एक स्टेप नीचे लिया गया, ठीक है। और कोहनी के बाद हम लोग को लिया गया है कलाई, जो कि एक स्टेप और नीचे लिया गया, ठीक है। और कलाई के बाद लिया गया है 5 नंबर की अंगुली लिया गया, ठीक है। अंगुली के बाद हम लोग का नाखून लिया गया है, जो कि सबसे लास्ट में, ठीक है। आगे के हम लोग का घाटते हुए क्रम में लिया गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हम लोग का इस अगर 34, 15, 62 ऑप्शन जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो 34, 15, 62 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा दोस्तों, तो 34, 15, 62 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कि निम्न संख्या प्रति श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग का सवाल यहाँ से है, ठीक है। यहाँ से पढ़ने का प्रयास कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए सवाल का सही जवाब आखिरकार क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़िए इसको, देखिए उपरोक्त संख्या में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या, ठीक है। तो जाहिर सी बात हम लोग को बताना है इसमें कितने ऐसे प्रतीक है, ठीक है, जिसके पहले भी संख्या है और प्रतीक के बाद भी संख्या, ठीक है। तो इसे कितने प्रतीक है, तो चलिए कितने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, ये भी सवाल हम लोग का आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल पूछा गया, प्रीवियस ईयर का पूछा गया ही सवाल लेके आते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कहीं और से उठा के ले जाते हैं बना के कि आप लोग को कहीं दिक्कत होगा, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं हो जाए इसलिए हमें हर एक सवाल रेलवे ग्रुप डी का ही पूछा गया सवाल लेकर आए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या देखना है, प्रतीक ऐसे प्रतीक दिखना है जिसके आगे भी संख्या और पीछे भी संख्या, ठीक है। तो देखिए
एक प्रतीक यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक प्रतीक क्या है दोस्तों, यहाँ पे हो गया, एक प्रतीक हम लोग का यहाँ पे हो गया। देखिए इसके भी आगे संख्या है, इसके पीछे भी संख्या, ठीक है। उसके बाद ई तो नहीं होगा, नहीं ई होगा, ठीक है। एक हैज होगा, इसके भी आगे संख्या है, इसके भी पीछे संख्या, ठीक है। उसके बाद प्रतीक एन हो जाएगा। देखिए इसके भी आगे संख्या है, इसके पीछे भी संख्या, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 हुआ। उसके बाद एक यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी प्रतीक, उसके भी आगे संख्या और पीछे भी संख्या, ठीक है। और तो कहीं नहीं दिख रहा, इसकी भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो कितना दिखा हम लोग को दोस्तों, तो हम लोग को दिखा 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 ही ऐसे यहाँ पे प्रतीक है दोस्तों, जिसके आगे भी संख्या और पीछे भी संख्या, ठीक है। तो 4 हम लोग का किस में दे रखा, 4 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि 7:20 घड़ी की घंटे और मिनट की सुई की कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है दोस्तों कि इन दोनों के 7:20 में घड़ी की कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर दिया हो रहा तो दोस्तों कि इसका जल प्रतिबिंब बनाना है कि 7:20 में इसका जल प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो इसका कुछ और बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रखा हम लोग का सुई की डिग्री के मतलब कोण कितना बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या दोस्तों हम लोग का एक फार्मूला लगता है, ठीक है। इसमें एक क्या लगता है, फार्मूला लगता है। कि इस फार्मूला को अगर हम लोग को पता होगा तो इस बार बहुत ही चुटकियों में बच जाएगा, ठीक है। जिसको फार्मूला नहीं याद होगा उसके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें फार्मूला से पहले देखिए दोस्तों, ये भी सवाल आ रहा है ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो देखिए इसका फार्मूला होता है, आप लोग सभी बच्चे नए जितने सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 30, ठीक है, h माइनस 11/2 और यहाँ पे मिनट, ठीक है। ये वाला हो गया हम लोग का ये सवाल बनाने का फार्मूला, ठीक है। यही फार्मूला के आधार पे हम लोग को चलना, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना करना है, 30 और ऐसा यानी कि घंटा, घंटा कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। और माइनस 11/2 और मिनट कितना दे रखा है, 20 दे रखा, ठीक है। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 के 210, ठीक है। और इसको अगर कटा दिए दोस्तों तो कितना बार में कटा, 10 बार में, ठीक है। अगर माइनस यहाँ पे इसको करेंगे कितना, गुना कर देंगे इसको तो यहाँ पे 110 हो गया, ठीक है। 110 हो गया तो 210 में 110 को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 100 डिग्री निकल के आ जाता, ठीक है। तो 100 डिग्री क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 डिग्री किस में दे रखा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है विकल्प में से कौन दिए गए चित्र के निकटतम सदृश है, निकटतम सदृश है, यानी कि आप लोग को बताना यहाँ पे जो हम लोग का फिगर दे रखा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे जो हम लोग का फिगर दे रखा दोस्तों, इस फिगर को बताना है कि किस में है, इस तरह का फिगर किस में दिख रहा है। यहाँ पे जो फिगर दे रखा है इस तरह का फिगर किस में दे रखा है, वही चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों इस तरह का फिगर किस में दे रखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए इसमें कहीं दूर में है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए गोला के अंदर है, लेकिन काला जो है दोस्तों गोला के बाहर कर दिया, इसलिए हम लोग का चला गया, ठीक है। और अगर ऑप्शन नंबर सी को भी देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअली क्या है इसमें भी देखिए इधर भी सटा दिया, इधर भी सटा दिया, इसमें एक तरफ हम लोग का नहीं सटाया हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए भी चला जाएगा क्योंकि इसमें भी दोनों तरफ सटाया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी चलेगा, ठीक है। अगर तीनों ऑप्शन चला गया दोस्तों तो हम लोग का बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बचा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए नोकीला जो दोस्तों ये छोटा वाला तरफ है तो इधर भी नोकीला छोटा वाला तरफ है, ठीक है। जो बैठा हुआ बड़ा के वाला तरफ है तो यहाँ पे भी बड़ा वाला तरफ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग कर दे रखा है यहाँ पे कि उस व्यन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पे परिवहन, बस और हवाई जहाज में कौन कौन सा रिलेशन सेम होगा, कौन सा रिलेशन रहेगा, कौन सा डायग्राम बनेगा, किस हिसाब से बनेगा, वो चीज़ बताना। ठीक है, तो देखिए जितने भी नहीं बचे वो सबसे पहले ध्यान दें इस सवाल को। ठीक है, देखिए परिवहन और बस में कोई रिलेशन है, परिवहन और बस में कोई रिलेशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसके बाद देखना इसमें और इसमें रिलेशन। ठीक है, इसमें अगर इसमें रिलेशन है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें और इसमें देखना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन हम लोग का मिल जाएगा। ठीक है, और परिवहन और अगर बस में रिलेशन देखा जाए दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ देखिए परिवहन जो होता है दोस्तों, परिवहन जो होता है वो बस के क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, सॉरी परिवहन के अंदर बस होता है। ठीक है, जो परिवहन जो चलता है हम लोग का वो बस परिवहन के अंदर ही बस होता है। ठीक है, और परिवहन के अंदर ही दोस्तों हम लोग का क्या होता है, हवाई जहाज होता है। ठीक है, परिवहन के अंदर ही हम लोग का क्या होता है, हवाई जहाज होता है। ठीक है, परिवहन यानी कि वातावरण के अंदर ही हम लोग का बस भी होता है, इसी के अंदर हवाई जहाज भी उड़ता है। ठीक है, इसी के अंदर बस भी चलता है और इसी के अंदर हवाई जहाज भी चलता है। ठीक है, तो हम लोग का इसका डायग्राम किस हिसाब से बनेगा, तो इस हिसाब से बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब को ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 में दे रखा है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग की भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, मिरर लगा हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे मिरर लगा हुआ दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इस अगर मिरर ऐसे लगा हुआ है तो इसका फिगर दोस्तों इधर बनेगा। ठीक है, इसका फिगर क्या होगा, इधर बनेगा। ठीक है, तो बताने का प्रयास कीजिए इस तरह का फिगर कौन वाला मिलता जुलता। ठीक है, देखिए ऐसे फिगर, देखिए यहाँ पे अगर ऐप है दोस्तों तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर टेढ़ा ही बनेगा। ठीक है, टेढ़ा ही बनेगा तो ई हम लोग का डी क्या हो गया, सीधा हो गया। ई तो एक कुछ अलग हो गया, ई भी कुछ अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम जो मिलता जुलता है दोस्तों, तो हम लोग का किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इस तरह का ही मिलता जुलता दिख रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर बैठोगे तो जितना से जितना शॉर्ट हो जाए उतना से उतना शॉर्ट बनाने का प्रयास करना। ठीक है, एक ही सवाल को रगड़ना नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आप लोग को दिख रहा है कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे टेढ़ा दे रखा है लेकिन इस सब में सीधा दे रखा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास होता है संपन्न। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे हर एक सवाल को, तो जितना भी सवाल उन लोगों से बना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सवाल बना, कितना नहीं बना, वो क्लास किस तरह से लगा इसका, वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी नए बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी का आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने